प्रीवियस ईयर जो क्वांट एप्टीट्यूड हम सोल्व कर रहे थे उसमें हमने 2019 तक का सोल्व किया था। बीच में फिर रिजल्ट आ गया आपका 21 का। सो ऑब्वियसली जो भी पर्सनल रूप से मेरे से स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं, तो जब सिलेक्शन होता है उनसे भी बात करना होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके और डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं रिलेटेड टू, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल 21 में नहीं हुआ तो अब 22 में उनको इंटरव्यू देना है, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता। तो बीच में इस वजह से और भी बहुत सारे रेगुलर रूप से कुछ ना कुछ वीडियो, ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ है कि जिसमें वीडियो नहीं पड़े हैं। वीडियो पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन इसको भी हम कंटिन्यूटी में ये खत्म करेंगे। तो आज हम 2018 का जो सॉल्यूशंस देखेंगे। इसमें फर्स्ट एक चीज ध्यान रखो, 2018 का जो पेपर था वो टफर साइड था। कुछ ईयर में आपके पेपर टफ होते हैं, कुछ में इजी होते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये टफर साइड में था। अब इसमें से क्या रहा है कि जो ये एक फिगर दिया हुआ है उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके जो ऑल थ्री साइड्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ऑल थ्री साइड्स इक्वल है, तो यानी ये जो ट्रायंगल है, सपोज इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो एबीसी जो ट्रायंगल है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, लेकिन जो इसमें भी अलग अलग तो ट्रायंगल बना हुआ है, वो आपका जो क्या है कि इसमें से ये टू साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल नहीं है। तो इक्विलेटरल आपका ये है। ओके, सो अब देखो हमको क्या है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब, यानी कि इसके अंदर है ऑफ रेडियस 1 यूनिट। इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस आपका सपोज एओ या बीओ या ओसी, ये क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट। द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये जो है आपका इन स्क्वायर यूनिट, तो ये स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट में होता है कि क्योंकि क्या सपोज पाई आर स्क्वायर आप करते हो तो स्क्वायर यूनिट में रेडियस इंटू रेडियस ये होता है। तो ये जो एरिया है इसको पूरा को हमको प्राप्त करना है। तो एक सबसे पहले यदि हम इस पूरे पार्ट को यदि देखें, तो ये यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी कि पहले हम पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या? 1। यानी पाई ये जो यहाँ तक, यानी कि ये पूरा, ये क्या होगा? पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि पाई इंटू 1 इंटू 1, तो पाई ये हो जाएगा और पाई और बाई 3, तो ये पूरा पाई/3। अब इसमें से ये एरिया हमको माइनस कर देना है, तब जाकर के ये हमारा ये एरिया आ जाएगा। अब एक चीज तो देखो, पाई/3 आपको सब में दिया हुआ है। अब बाकी हमको ये एरिया निकालना है। तो ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये आपका जो है ये साइड है, यानी कि ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। अब यदि ये आप इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखते हो, तो ये पूरा यदि देखा जाए तो √3/2 ये हो जाता है। अब √3/2 ये हो गया। अब एओ हमको दिया हुआ है, एओ ये दिया हुआ है, और ये एक तरह से ये देखो, तो अब सपोज करो ये पूरा यदि यूनिट है, मान लिया ये एक कोई 2 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। इस सेंस में ये डिवीजन होता है। तो हमको सपोज एओ एओ का दिया हुआ है 1 यूनिट है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। तो टू की ये आपका जो पूरा 3 है, तो ये इतना पार्ट जो आपका 2 हो जाएगा, तो 2/3 और इंटू ये आपका ये √3/2, और ए मान लो, साइड को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 = 2/3 इंटू √3/2 और ए। अब ये देखो 2 कट गया, तो ये ए इधर अब क्या हो जाएगा, इधर ये 3 है, तो 3 = √3a। इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया? 3/√3, तो 3/√3, तो ये क्या हो गया? √3। अब ये आपका √3 हो गया। अब देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 × ये 3 हो गया। तो अब ये देखो, सॉरी, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 का क्या मतलब हुआ? तो ये 3, तो 3√3 और बाई 4। अब देखो इसको, ये पूरा का आ गया हमको, लेकिन 1 पार्ट निकालना है। तो 1 पार्ट निकालने के लिए क्या है,
उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 कट गया, तो √3/4 ये आ गया। तो हमारा ये वाला पार्ट जो पूरा था, पूरा π/3 था, और ये एक्चुअली पाई इसको है, मतलब ठीक है ना, π/3, और ये आपका क्या इधर आ गया √3/4। तो इसका मतलब ए आपका हो गया। तो ये आपका ये पार्ट का निकालना था। तो चूंकि पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और उसके बाद देखो ये कुछ उसमें से कुछ फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर पर बन रहा है, तो ये डिग्री आपका कितना हो रहा है, ये डिग्री आपका, चूंकि सारे डिग्री 60-60 इसमें हो रहे हैं, तो ये 120 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, एक ये जानना होगा। फिर आपका जो इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो होता है, ये आपका √3/2 होता है, भुजा का √3/2। तो ये कुछ चीजें इसमें जानना पड़ेगा, यदि नहीं जानते हो तो ये एग्जाम में बनना बहुत मुश्किल है, बिलीव मी। सो ये क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। टफ था, इस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन टफ हैं, बिलीव मी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी टफ क्वेश्चन, मतलब ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला इसमें भी जानना होगा एक। करा इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, 61% पास इन फिजिक्स, 60% in chemistry, 24% passed in mathematics and physics, 35% in physics and chemistry, and 27 in mathematics and chemistry, and 5% in none. 5% किसी में भी पास नहीं किया. The ratio of the percentage of pass in mathematics and chemistry, but not in physics, in relation to the percentage of passes in physics and chemistry, but not in mathematics. एक चीज ध्यान रखो, जो स्टूडेंट जो है 53% मैथमेटिक्स में पास किया, इसका मतलब सिर्फ वो मैथमेटिक्स में ही नहीं, किसी और में भी वो पास कर सकता है। 61% जो फिजिक्स में पास किया, वो किसी और में भी पास किया हुआ सकता है। जो आपके और वाले पार्ट हैं सपोज, तो उसमें से जो आपके 60% केमिस्ट्री में है, तो वो किसी और में भी पास हो सकते हैं। तो यानी कि एम मैथ मान लो, पी में फिजिक्स मान लो, और सी में मान लो ये केमिस्ट्री। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, तो वो फॉर्मूला के अनुसार टोटल कितना है, 100 है। टोटल तो 100 ही परसेंटेज होगा ना। तो 100 इक्वल टू क्या हो गया, सेपरेट यम का रखो। तो यम का क्या है आपका मैथमेटिक्स में, ये 53%, तो 53 प्लस ये आपका क्या है, दूसरा 61 इन फिजिक्स, तो 61 प्लस 60 इन केमिस्ट्री, तो ये हो गया। और अब माइनस 2 क्योंकि इसमें जो है, ये इसमें और भी कंपोनेंट है, तो माइनस जिसमें 2 का कॉम्बिनेशन है। तो देखो इसमें जो 24% इन मैथ एंड फिजिक्स, तो -24 करो, और माइनस ये जो 35% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो -35 इसमें कर दो, और जो 27% जो है मैथ और केमिस्ट्री, तो -27 कर दो, ये हो गया। और ये जो प्लस तीनों में कंबाइंड एक तरह से, तो तीनों का कंबाइंड अभी हमको पता नहीं है, तो तीनों का जो कंबाइंड है वो, तो उसको एमपीसी लिख दो। और जो प्लस है 5%, वो 5 जो है वो कुछ में भी पास नहीं किया। तो अब इसको जोड़ोगे, इसको घटाओगे, इसको सारे चीज को करोगे, तो अब देखो इसमें से मान के चलो इसको सबको आप जोड़ दो, तो 3, और ये पहले जो जोड़ने वाला है उसको कर दो, तो 3 + 4 4, और इधर ये 5 9, फॉर एग्जाम्पल 9, और ये 5 + 6 प्लस ये, तो 17। अब इसको माइनस ये करो, तो इसमें क्या हो गया, 4 4 + 5 9, और 9 और प्लस 7, तो ये 6 हो गया, कैरी 1 हो गया, तो 2 3 3 3 6 6 और 2 8, ये आपका क्या हो गया, 86 हो गया। तो इसमें से यदि आप इसको डिफरेंस करोगे तो कितने आ जाएगा, 7%। यानी कि जो तीनों में पास हैं एमपीसी, वो 7% आ गया। अब ये 7% आ गया, अब देखो ये वाला पार्ट निकालो कि जो तीनों में है 7%, तो अब हमको क्या कह रहा था कि हमको रेशियो निकालना है परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, तो देखो मैथ और केमिस्ट्री में टोटल कितना है, मैथ और केमिस्ट्री में जो है 27%, और लेकिन 7% ये तीनों में पास है, तो ये इसमें भी शामिल है, तो इसमें 7 माइनस कर दो, तो ये 20 हो गया। अब देखो जो आपका ये इन रिलेशन टू परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35% है,
तो 35% में फिर 7 घटाओ, तो 35 में 7 घटाओगे तो 28 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 20/28। तो 20/28 इक्वल टू क्या हो गया, 5 और बाई 7। तो 5/7 आपका बी आंसर हो गया। अब एक 7/5 भी था, तो ये भी ध्यान आपको रखना। तो 5/7 ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी ये फॉर्मूला जब तक नहीं जानते हो तब तक ये नहीं बन सकता था। 2018 जो है बहुत टफ था, बिलीव मी। नेक्स्ट आपका इसी वजह से देखोगे 2018 का क्या है, कट ऑफ बहुत कम गया है। कट ऑफ आपका जो है वो कम है, इस वजह से कि 95 पॉइंट समथिंग है। एक तो 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे, और दूसरा है कट ऑफ जस्ट 95.07 या कुछ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पेपर 1 का। इस वजह से कि क्वेश्चन टफ थे, उसमें मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन पाए थे कैंडिडेट से। अब इसमें जो आपके रीजनिंग पार्ट है, तो रीजनिंग वाले पार्ट में ये जो आपका है इसमें क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखो ना, रीजनिंग में एन नंबर ऑफ लॉजिक्स होते हैं। जो लॉजिक आपको सेट कर गया वो लॉजिक ठीक है, जो लॉजिक सेट नहीं कर पा रहा है तो वो उसमें से आपका मुश्किल है। अब एक लॉजिक इसमें से ये हो सकता है, एक्चुअल में देखो तो 14 और प्लस 36 करोगे तो ये 50 आता है, और ये 25 ये करो तो 50 आता है। अब ये देखो 20 प्लस ये 50 तो 70 आता है, और ये इधर 30 आता है। अब इसमें देखो ये 60 है, ये 40 है। अब यदि और ये इसको यदि जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे नंबर जो हैं 10 के इंटीग्रल मल्टीपल हैं। तो यहाँ क्या है, 3 करोगे तो ये आपका 7 + 3 तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 के इंटीग्रल मल्टीपल, ये वन ऑफ द लॉजिक है, उसके अनुसार ये आंसर है। मे बी किसी और को कुछ और लॉजिक हो सकता है, बट आई नो दिस लॉजिक इज फिटिंग, सो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय द आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो ये कह रहा कि ये जो 15 सेंटीमीटर चाप, तो ये आपका विड्थ है। तो विड्थ जो है ये, इसका रेडियस क्या है, रेडियस आपका जो है वो कोई भी रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। और ये कोई एक एरिया बनाया गया है जिसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप पूरे जो ये है पूरे एक का एरिया यदि निकालते हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर इंटू आर तो 10 × 10, तो इसका मतलब 100 पाई टोटल एरिया होगा। अब देखो, अब इसमें से क्या करो कि ये वाला पार्ट एक तरह से इसका पहले निकाल लो पूरा परिमाप। तो 2πr होता है। तो 2πr इक्वल टू क्या है, यानी कि 2πr का मतलब है कि 2 × π × 10। तो इसका मतलब क्या है, 20π। अब देखो 20π इसका पूरा हो गया। अब ये 15 सेंटीमीटर वाले का निकालना है। तो 15 सेंटीमीटर वाले का निकालोगे तो टोटल अपना एरिया, सॉरी ये 100 पाई, हमारा टोटल 100 पाई हो गया है। तो ये 100 पाई और डिवाइडेड बाई आपका ये क्या है, 20 पाई ये निकला है, 20 पाई और इंटू इसको 15 कर दोगे। ठीक है, तो ये एरिया है, ये आपका 20 पाई। तो पाई पाई ये कट गया, ये आपका 25, तो ये 75। और ये चूंकि स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया होगा तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका सी हो गया। तो पहले आप देखो क्या करो कि जितना उसका एक का एरिया निकाल लो पहले, पूरे का एरिया निकाल लो, 100 हो गया। अब इसका 2πr से परिमाप निकाल लो, मीन्स सरकमफेरेंस निकाल लो। तो सरकमफेरेंस निकालना तो 2πr इंटू यानी कि 20π हो गया। तो 20π जब है एक्चुअल में देखा जाए तो 20π है तो आपका 100 है। इसको ऐसे समझो ना कि 20π जब पूरा पर ये सरकमफेरेंस है तो एरिया क्या है, 100π है। तो 15 होगा तो कितना होगा, तो 15 होगा तो 100 और डिवाइडेड बाई 100π डिवाइडेड बाई 20π और इंटू 15। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सिंपल था, लेकिन आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अब ये भी टफर साइड में था, बिलीव मी। इस बार का मैंने बोला ऑलरेडी कि सब टफ साइड में है। तो इसमें है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये है x1/1 x2/2 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लीकेशन है सारा, x10/10 हाउ मेनी सच टर्म्स आर देयर
which will have only single x and rest y। अब ये देखो कि इसमें से आप यदि करोगे तो कह रहा है कि कितने ऐसे टर्म होंगे जिसमें कि एक्स जो होगा वो सिंगल होगा और रेस्ट जो होगा क्या बाई होगा। अब देखो इसको सबको जो है मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका 10c1, चूंकि 1 ही आपका एक्स चाहिए तो 10c1 को करोगे तो 10 आपका आ जाएगा। तो अदरवाइज ऐसे आप प्रॉपर एक्सपेंशन करके ये बनना बहुत मुश्किल है। और किसी को और कुछ फॉर्मूला पता हो तो आप उसको कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरे अनुसार ये होगा। लेकिन ये भी वेरी टफ साइड में है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock विल द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी 12 मिनट्स डिवीजन अपार्ट। तो एक्चुअली देखो जब आपका ये 12 मिनट्स का रहा कि 12 मिनट्स डिवीजन अपार्ट, तो देखो 2 o'clock होगा और 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स में जो आर हैंड है वो भी तो कुछ मूव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ ये कर रहा है कि आर का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा और सिर्फ इसका। तो ये तो, और इनफैक्ट तभी ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 के पास है, तो 12 होगा तो ये तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 18 मिनट्स करोगे, तो 18 मिनट्स करोगे तो एक्चुअल में क्या है कि एक आर हैंड जो क्या है, आर हैंड 1 आर में 30 आपका डिग्री एक तरह से, यानी कि 30 डिग्री मीन्स 5 आपका जो है ये 5 मिनट्स मूव करता है। तो देखो ये 5 मिनट्स मूव कर गया मान लिया आर हैंड, लेकिन चूंकि ये 5 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स 1 आवर में, तो 12 मिनट्स में कितना मूव करेगा, तो 1 मिनट ये मूव करेगा, तो 18 मिनट्स में 1.5, तो 1.5 ये मूव कर जाएगा। तो फिर आपका जो है ये नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा। अब ये देखो 20 मिनट्स वाले में, तो एक्चुअली में 20 मिनट्स में 2 मिनट्स, चूंकि 12 मिनट्स में हुए 1 मिनट, तो 24 मिनट्स में 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट्स ये हुआ, तो ये जो आर हैंड वाला है 12 पर हो जाएगा और मिनट वाला है 24 पे। तो ये 12 पे है और ये 24 पे है, तो डिफरेंस कितना हो गया 12 का। तो सी आपका, इसमें से सबको आपको करके देखना पड़ेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर। ये भी टफ है, जो मैथ्स जिनको नहीं आता है ये भी टफ है। इफ द नंबर 2 to the power 2 into 5 to the power 5, 5 to 4, 4 to the power 6, 10 to the power 8, 6 to the power 10, 15 to the power 12 और 8 to the power 4 into 20 to the power 16 और 10 to the power 18, 25 to the power 20 is divisible by 10 to the power n, then which one of the following is the maximum value of n। एक चीज देखो ध्यान रखो कि जो जीरो किसी में कब आता है, जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 10 आता है। तो 10 टू द पावर आपको पावर ही तो करना है। अब देखो 2 का देखोगे तो 2 का ये यहाँ 2 टू द पावर 2 है, फिर यहाँ 2 टू द पावर ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 टू द पावर है, यहाँ भी 2 टू द पावर है, यहाँ भी 2 टू द पावर है, यहाँ भी 2 टू द पावर मल्टीपल है, यहाँ भी है। तो बहुत सारे 2 पर, तो हम 5 वाले देखते हैं। तो 5 पर पावर कितना है, इधर 4 है, तो ऐड करो 4। यहाँ 2 into 2 to the power 8 into 5 to the power 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका 8 हो गया। यहाँ हम नहीं लिख सकते, यहाँ 3 to the power 12 एंड 5 to the power 12, तो यहाँ +12 हो गया। अब यहाँ नहीं होगा। अब ये देखो 20 to the power ये है, तो 20 को क्या 5 भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी 16 5 ये हो गया। फिर अब देखो इसमें देखो, तो इसमें भी आपका 18 जो है वो 5 का है, और ये 25 टू द पावर ये है, तो इसको 5 स्क्वायर इंटू 20 लिखोगे तो ये 5 टू द पावर 40 हो जाएगा, तो +40 है ऐड करो। और 2 तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो 40, तो ये 12 24 24 और ये 40 40 और ये 58 और 40 98, तो ये 98 हो गया। तो ये आसान था, लेकिन जब तक आप नहीं समझते हो तो ये सब में आपको डिफिकल्टी होगा। तो देखो 2 टू द पावर देख लो कि कितने हैं, और 5 टू द पावर, तो 2 और 5 दोनों का कॉमन जितना पावर होगा वो होगा, तो 2 का पावर ज्यादा हो रहा है, लेकिन 5 का आपका 98 है, तो उतना कम से कम हो जाएगा। अब इसको, ये आसान था लेकिन
भाषा शायद इसमें समझ में किसी को दिक्कत हो सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम आसान था। करा सपोज ए बी सी डी आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मानी बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है। कंसीडर द फॉलोइंग, देयर एवरेज इज a+4, देयर एवरेज इज b+2 और देयर एवरेज इज e-4। अब ये देखो सिंपलेस्ट ले लो, ऑड नंबर है तो 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गया। तो 3, 5, 7 ये इसको जोड़ दो अब पहले। तो ये यदि जोड़ोगे तो 3, 5, 8, 15, 24, सॉरी सॉरी ये आपका 8, 7, 7 हो गया और +9 6, हाँ सॉरी सॉरी 8 तो 15, 15, 24 और 35। ये 35 जब हो गया तो 35 हुआ तो इसका एवरेज क्या हो गया 7, तो एवरेज 7 है। अब कह रहा देयर एवरेज इज a+4, तो a 3 है तो 3+4 है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। देयर एवरेज इज b+2, b5 है और +2 करोगे तो 7, तो ये भी सही। देयर एवरेज इज e-4, e क्या है 11 है, इसमें -4 करोगे तो 7 आ रहा, इसका मतलब है ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, तो डी आंसर जाएगा। तो सिंपल था, आप बस नंबर लेकर के कर सकते। ये क्वेश्चन टफ था, इसको बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता जो जिनका मैथमेटिक्स सही नहीं है। कहा कि एक राजा है, एक किंग है, इसने ऑर्डर किया कि एक मुकुट बनाया जाए जिसमें से कि 8 किलो सोना दिया जाए और 2 किलो चांदी दिया जाए, सिल्वर दिया जाए। द गोल्ड स्मिथ took away some of the amount of gold and replaced it by an equal amount of silver, and the crown when made weighed 10 kg. The king knows that underwater gold loses 1/20th of its weight, while silver loses 1/10. When the crown was weighed underwater, it was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? देखो एक्चुअली क्या क्या किंग ने जो है 8 किलो सोना दिया और 2 किलो जो है वो आपका सिल्वर दिया। अब गोल्ड स्मिथ लिया सारा, क्या किया, बनाया तो उतना का ही 10 kg का ही बनाया, लेकिन क्या किया कि सोना को कुछ निकाल लिया और चांदी उसमें मिला दिया। उसको क्या लगा कि 10 kg तौलेगा मिल जाएगा। राजा होशियार था, वो जानता था कि जो गोल्ड का डेंसिटी है अलग है और सिल्वर का डेंसिटी अलग है। तो गोल्ड का जो चेंजेज होगा वो वाटर में वो डिफरेंट होगा और सिल्वर का। इस फॉर्मूला के आधार पर राजा ने चेक किया कि हमारा क्या हो सकता है, कितना उसने चुराया है। तो देखो जो दिया हुआ है उस चीज को पहले आप करो। अब जैसे जैसे दिया हुआ है तो देखो गोल्ड को आप x मान लो सपोज, तो x और बाई, तो x बाई नॉर्मल एयर में क्या है आपका 10 kg है। अब इसमें से जो है ये जानता है कि जो x/20 ये लूज करता है वाटर में, तो x/20 हो जाएगा गोल्ड का, प्लस y/10 ये आपका हो गया। तो ये अब देखो ये लूज करता, सॉरी सॉरी ये इसको ऐसे रखो सीधा y/10 रखो। अब इसको x माइनस ये करो x/20, क्योंकि 20 लूज करता है, सोना जो है 20 लूज करता है, तो x माइनस x/20 प्लस बाई और माइनस y/10, इतना बराबर कितना दिया हुआ है आपका, जो लूज ये कर रहा है ये इसमें लूज कर रहा है, इसमें ये लूज, तो टोटल कितना आ रहा है 9.25। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो तो नीचे 20 आ जाएगा, तो ये 20x माइनस एक्स प्लस ये आपका जो हो जाएगा तो 20, तो इसमें से आपका 20/-2 इक्वल टू 9.25। तो इसको सोल्व करोगे तो 19x और प्लस 18 इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 185, इसको आप गुना करोगे तो इसका मतलब है कि 19 इसको कॉमन ले लो, x प्लस बाई इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि कर सकते हो, चलो ठीक है, मतलब इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो 185। अब ये 185 आपका आ गया, लेकिन अब जो ये x प्लस ये वाटर में आपका है इक्वेशन एक, इसको मानो एयर में क्या है ये आपका 10 है, तो एयर में करोगे तो ये 19 और x प्लस बाई इक्वल टू क्या है ये आपका, चूंकि इधर आपका 10 से किए ये 1 सिंगल किए तो 10 आया, अब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190 आएगा। तो ये 2 इक्वेशन। अब ये देखो x दोनों में, सॉरी 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 इसमें ये नहीं, ये इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में रहने दो। तो देखो ये 19x प्लस 19 बाई, तो ये बाई का मतलब क्या हो गया, बाई यदि ये आप करोगे तो ये बाई
5 आ जा रहा है। अब बाई 5 आ रहा है, इसका मतलब ये बाई क्या है, सिल्वर है। सिल्वर 5 kg आ गया, लेकिन सिल्वर हमने डाला कितना था, 2 kg ही तो डाला था। अब आ कितना गया, 5 kg। इसका मतलब है कि 3 kg सिल्वर उसने डाल दिया और सोना को 3 kg चुरा लिया। तो ये आपको इक्वेशन जानना था, अदरवाइज ये डिफिकल्ट था, बिलीव मी, वो बहुत मुश्किल था। तो ये 9 का सी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब जो कंटेनर है उसका लेंथ विड्थ एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है, कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का रहता है, तो उसमें 1 लीटर वाटर आता है। तो कहता है कि देन ए स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विल कंटेन। तो आप ये स्फेयर स्फेयर गोला का जो वॉल्यूम जानना पड़ेगा। तो गोला का जो वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या है, 10 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो 4/3 इंटू 22/7 20 ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज ये अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स यदि इतना आएगा, तो देखो अब चूंकि ये उसमें से 1000 बराबर 1 लीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.851 सपोज आया। तो 4.851 क्या है, नोट मोर देन ये नहीं इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें आएगा मोर देन 5 तो नहीं होगा, तो इसमें सी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का रहा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर n नेचुरल नंबर सच दैट 6 to the power n divides the product of the first 100 नेचुरल नंबर। तो एक देखो हमने जो 10 to the power वाला देखा था n, उसी प्रकार क्या है, तो 10 क्या है, 2 into 5 का सेम कंसेप्ट पे ये है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 into 3 लिख सकते हो, तो 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। तो चूंकि ये 100 में ये कह रहा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो देखो फैक्टोरियल 100 करो और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल मतलब डिवाइडेड बाई 3 करो, प्लस फैक्टोरियल 100, यानी कि कह सकते हो सिंपली ऐसे 100 इसको लो, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। अब 5 करोगे तो इससे ऊपर 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये 1 से कम हो जाएगा। तो इसको 100/3 करोगे तो क्या होगा, 33 हो जाएगा। 100/9, 3 स्क्वायर 9, तो प्लस ये 11 हो जाएगा। 100/27 होता है, तो 27 तो 3 हो जाएगा, प्लस ये 81 है तो प्लस 1 हो जाएगा। इसको ऐड करो, 44 प्लस 4 48, इसका मतलब 48। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक तरह से उस मतलब थोड़ा कंसेप्ट वो डिफरेंट है, लेकिन एक हाफ कंसेप्ट जो है दोनों में सेम लगेगा। ये क्लॉक वाला देखोगे एक और आपका था और फिर दूसरा। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीटेड भी, जैसे सेम को ये पे आपका इसमें से एक और पूछा गया। तो इसमें से देखो क्या करना है, ये कंसेप्ट आप जानते हो ना, कि जो एक आर हैंड है वो 1 घंटे में 1 आवर में ये 30 डिग्री का कवर करता है। तो देखो कह रहा है कि एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10 minutes past 3। एक्चुअली में देखो जब 10 minutes past 3, तो जो 10 ये 3 पर ऐसे इसको घड़ी बना लेते हैं, मान के चलो ये गोल है, तो 3 एग्जैक्ट होता है तो यहाँ होता है, और ये 10 यदि होता है तो ये सपोज यहाँ होता है। तो ये 10 पर तो ये आ गया एग्जैक्ट आपका जो ये वाला जो मिनट वाला, लेकिन सदी आपका घंटा वाला तो इधर ये होगा ना, शिफ्ट होगा थोड़ा सा। तो 60 मिनट में 30 डिग्री शिफ्ट होता है, तो 10 मिनट में कितना शिफ्ट होगा, ये जो आपका है, तो 30/60 और गुने 10, तो इसका मतलब 5 डिग्री ये शिफ्ट होगा। तो 30 डिग्री का तो डिफरेंस ऐसे ही था, और प्लस 5 डिग्री का डिफरेंस और बढ़ गया, तो 30 और प्लस 5, 35 डिग्री का ये डिफरेंस हो गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा आप ये करोगे तो आसान हो जाएगा। कह रहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें 65 पीपल अटेंड कर रहे हैं, टोटल 65 पीपल है।
दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। तो उसमें से जो कम से कम क्या है कि तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज एटलीस्ट एक कम से कम बोलते हैं। सपोज 15 पर स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो 15 जो है इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं। 13 है जो इंग्लिश और ये जर्मन बोलते हैं। 13 जो है वो फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं। अब 5 जो है ऑल थ्री बोलते हैं। तो टोटल ऑफ 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन एंड 30 कैन स्पीक फ्रेंच। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? अब ये देखो, इसको वेन डायग्राम बना लो इस तरह से। अब ये देखो, इसको मान के चलो, कर लो इंग्लिश, ई इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। तो सबसे पहले कॉमन जो दिया हुआ है, तो कॉमन क्या है? 5 है जो तीनों बोलते हैं। तो 5 तीनों बोलते हैं। अब ये देखो, इसमें से क्या है, टोटल 65 है, ठीक है, आपको पता है। अब देखो, 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इंग्लिश और फ्रेंच 15 है, लेकिन ये 5 हो गया, तो यहाँ आपका कॉमन 10 हो गया। अब ये देखो, 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, तो इंग्लिश और जर्मन ये है, तो 13, तो यहाँ 8 हो गया, क्योंकि ये 5 पहले ही है। अब ये देखो, 13 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो यहाँ फ्रेंच एंड जर्मन, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 13। अब बाकी आपको टोटल ऑफ 30 पीपल स्पीक जर्मन, तो जर्मन ये है, तो 30 जर्मन ये बोलेगा, तो 30 टोटल। तो देखो 8 8 16, ये तो ये 9 गया, ठीक है, 9 है ना, बची बचा इसमें। अब देखो इसमें से, अब बाकी जो है कि एंड 30 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, तो 30 पीपल फ्रेंच में कितने इधर हो गए हैं, ये 13 23, तो ये आपके 7 हो गए। अब हमको ये वाला प्राप्त करना है कि ये ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं। तो टोटल 65 है, तो 65 में माइनस कर दो, सबको ये जोड़ दो। तो 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9, तो इसको जोड़ोगे तो 65 माइनस, तो ये 15, 15 और 16 31, 31 और प्लस 38, ये 47 होता है। 47, 60 माइनस 47 करोगे तो ये आपका 18 आता है। अब ये देखो कह रहा है ना, बट इज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब एक्चुअल में यदि देखा जाए तो क्या है, ये इसके जो केवल अंग्रेजी ही बोल सकते हैं, तो कम से कम इसमें क्या होगा, ये एक्चुअल होना चाहिए, ये पर्सन जो है 18, तो 18 है, तो या तो है इसका नन होना चाहिए ऐसे। अदरवाइज जो आंसर उस आधार पे यदि है कि कम से कम 17 तो है ऐसे, तो यदि आप किसी में आपको लगाना है तो वो 17 एक्चुअली आ रहा है, और अदरवाइज यदि आप देखें तो फिर 18 आना चाहिए। ठीक है, तो 18 से कम एटलीस्ट वाला लोगे आप, तो 17 है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 72 को है, इसको इस ढंग से आपका करना है कि यम इंटू एन के मल्टीप्लीकेशन में है, और यम एन पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट जो यम है वो वन से बड़ा है और यन से छोटा है। तो ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो देखो, एक तो हम 1 इंटू 72 कर सकते हैं, लेकिन 1 इंटू 72 नहीं हमको लेना है, क्योंकि यम और यन जो दो अलग अलग है, तो ये तो हम नहीं ले सकते। 2 इंटू 36 ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही। 3 इंटू 24 हम ले सकते हैं, ये भी सही है। 4 इंटू आपका 18 ले सकते हैं। फिर 6 इंटू 12 ले सकते हैं, और 8 इंटू 9 ले सकते हैं। 8 इंटू 9 ले सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी बनता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये ही कॉम्बिनेशन है, तो 5 ऐसे हो जाएंगे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी टफ है, जब तक आप नहीं समझते हो तो ये टफ है। कि सपोज एक्स बाई जेड 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इस प्रकार देखो, वहां था लार्जर ही होना था, यहाँ लेकिन है कि एक्स बाई जेड, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब तीनों बराबर हो, और इनको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आपका 72 होता है एक्स बाई जेड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ यस यील्ड मोर देन वन सॉल्यूशन एक्स बाई जेड? तो देखो, इसको पहले ना 72 को डिवाइड कर लो। 72 को डिवाइड करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसी फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो, किसी एक का कॉम्बिनेशन लेकर के देखोगे, तो 13 यदि लेते हो तो 13 कभी उस ढंग से आएगा नहीं। आप ये सपोज करो कि इसको ये करो, तो 8 और ये 6, ये आपका एडिशन एक्स बाई जेड ये नहीं आ सकता। लेकिन हम सपोज इस ढंग से ले कि सपोज
14 ले, तो 14 ले तो क्या होता है 266, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, तो 2 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, तो ये क्या है 72 आ गया। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन ये है। और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 8, तो ये भी कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपका 72 है। अब इनको जोड़ो तो ये क्या हो रहा है 14 आ रहा है, इनको जोड़ो तो 14 आ रहा है। इसका मतलब 14 के लिए मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इसमें हीट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तो अदरवाइज टफ तो है, लेकिन आप इसको कर सकते हो, इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इसमें साइक्लिसिटी जानना पड़ेगा। इस ईयर का ऑब्वियसली है, सारे क्वेश्चन टफ थे। एवरेज स्टूडेंट जो है 10 से ज्यादा, जो अच्छे कैंडिडेट थे 10 12, एक्सेप्शन फ्यू जो थे वो 15 प्लस इसमें बनाए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट भी था, तो 2018 का हाईएस्ट था। अब ये इसमें साइक्लिसिटी आपको जानना पड़ेगा पावर का। तो 10 टू द पावर 1 यदि करते हो और उसको 7 से डिवाइड करते हो तो कैरी कितना बनता है, 1 बचता है। 10 टू दावर 2 करते हो तो 100 होता है, तो 100 तो 14 इंटू 7 98, तो कैरी 2 बचता है। 10 टू दावर 3 करोगे तो 1000 बचता है, तो उस पर कैरी आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक है। 10 टू दावर 4 करते हो तो कैरी आपका ये 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार साइक्लिसिटी आपको जानना, तो जो ये 7 में 10 टू दावर में साइक्लिसिटी 6 का है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 18 हो गया। तो अब कितना एक्चुअल में बचा, 10 टू दावर 2 बचा। 10 टू दावर 2 को जब ये करते हैं तो लास्ट में कितना बचता है, 2 बचता है। तो ये जब तक आप ये साइक्लिसिटी इसमें नहीं जानोगे तो बिलीव मी ये आपसे नहीं बन सकता है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा 17, consider the an equilateral triangle ABC as given in the following diagram। ABC एक equilateral triangle, equilateral triangle पे आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको भी आपने देखा था। तो इसमें क्या है कि 2 पीपल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो एक पर्सन है ए से स्टार्ट करता है और एक पर्सन एक ही टाइम पे बी से स्टार्ट करता है। तो जो ए का स्पीड है वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर, और बी का जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, एंड मूव ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल इन द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है, इस घड़ी की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में। तो दे मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक चीज ध्यान रखो कि अब 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20 और 30 का 60 होता है। इसका मतलब क्या है, ये साइड जो होगा ये 20 20 और ये 20 होगा। तो यदि ये 30 चल रहा है तो 2 घंटे में ये 30 का स्पीड से चल रहा है, ये 20 का स्पीड से, तो इसको 40 किलोमीटर ही, तो ये 2 घंटा में 40 किलोमीटर कवर कर लेगा, ये 60 किलोमीटर, तो फिर ए पर ही मिल जाएगा, तो पॉइंट ए पर ये मिलेगा। यही एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसका आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत आसान था। इसमें कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ क्यू गिवन दैट 2 गर्ल्स हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये एक मान लो कि गर्ल्स को पहले एक मान लो, तो बॉयज 3 हैं, तो 3 बॉयज और प्लस गर्ल 1, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 4 आपका हो जाएगा, 4 है। लेकिन गर्ल्स अपने आप में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 4 इंटू 3 इंटू टू तो क्या होगा 48, तो 48 हो जाएगा, तो सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी आसान है 19 नंबर, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 3:1। आफ्टर 15 years द एज रेशियो विल बी 2:1। व्हाट इज द एज ऑफ द मैन। अब इसमें हिट एंड ट्रायल लो, तो मान के चलो कि ये सोचो कि 3:1 है, तो जो अभी है वो 3 से इंटीग्रल मल्टीपल फादर का होना चाहिए। तो देखो 3 से इंटीग्रल मल्टीपल 2 है, 30 है और 45 है, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर दो। अब पहला है 45, 45 लो, तो अभी मान के चलो कि पिता का एज 45 है, बेटा का एज है 15 है, तो 3:1 तो हो गया। अब 15 साल इसमें ऐड करो, तो पिता का 60 हो जाएगा, पुत्र का 30 हो जाएगा, तो 2:1 आ गया। इसका मतलब यही आ गया। लेकिन यहाँ करोगे, तो यहाँ करोगे तो क्या होगा, एक तरह से ये पिता का 30 हो गया तो पुत्र का 10 हो गया। अब 15 ईयर्स करोगे तो इसका 45 हो जाएगा और इसका 25, तो ये 2:1 का रेशियो में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हट गया, तो आपका ये है। तो ये आपका आसान था। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था जब तक आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये नॉर्मली यूजुअली ये क्वेश्चन ये सब नहीं पूछे जाते हैं। इसको 2 पिलर्स है प्लेस्ड वर्टिकली 8 फीट अपार्ट, यानी कि जो एक पिलर है और वर्टिकल डिस्टेंस एक तरह से है कि मतलब
ये वर्टिकली या इतनी की पिलर रखा हुआ, और इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, यानी कि ऐसे यदि पिलर लो तो इन दोनों पिलर का 8 मीटर, इसका सॉरी 8 फीट ये डिस्टेंस है। हाइट डिफरेंस ऑफ टू पिलर इज 6 फीट, तो यानी कि इसको ऐसे लो, ये छोटा पिलर है, ये बड़ा पिलर है, तो ये दोनों जो हाइट ये डिफरेंस है ये 6 फीट है, 6 फीट। करा 2 इंच ऑफ ए रोप ऑफ लेंथ 15 मीटर आर टाइड, तो मान के चलो इसको टाई कर दिया गया, ये 15 मीटर का रोप है। अब कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टॉलर पिलर दैट कैन बी ब्रॉट टू कनेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रोप विदाउट डिटैचिंग रोप फ्रॉम द पिलर। अब ये मान के चलो ना ये होता, तो अब ये देखो ये 8 है और ये 6 है, तो 8 और 6 है। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि 8 और 6 है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट क्या होगा 10, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम आप जानते हो कि ये हाइपोटेनस इक्वल टू ये आपका एल एच इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि ये 64 प्लस 36, तो इसको अंडर रूट, तो यानी कि अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। अब ये यदि प्रॉपर 10 ये होता तो ये कितना है 5 फीट लटकता, लेकिन ये 5 फीट तो कोई आंसर में एक आधार पे ये नहीं है, तो 5 फीट लेस देन, ऐसे देखा जाए तो आपका लेस देन जो है वो ये हो रहा। लेकिन अब ये हम एग्जैक्ट अभी चीजों को नहीं जान रहे हैं कि रस्सी कहाँ से बंधा हुआ है, ये एकदम टॉप पे नहीं कर रहा, टाइड टू द टिप्स ऑफ द, ये सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो ये कह रहा है कि ये ऐसा सिचुएशन है जो बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो ये यदि बंधा हुआ एक आधार पे हम देखें तो ये होना चाहिए था क्या कि टॉप पोजीशन पे नहीं है, एग्जैक्ट हम ये नहीं है, खंबे को नोकों यानी सिरों से बंधा गया है, तो अधिक ऊंचाई वाले खंबे का वह भाग कितना जो खंबे से रस्सी को खींचे बिना रस्सी को स्पर्श में रहे। अब इसको इस ढंग से देखो कि ये मे बी कोई रस्सी जो है ऐसे किसी पॉइंट पे बंधा हुआ है, ओके। ये एग्जैक्ट टॉप पे होता, सिरा पे बंधा हुआ, सिरा पे बंधा हुआ इसका मतलब टॉप पोजीशन पे नहीं हम ये कह सकते हैं। लेकिन सपोज ये आपका कहीं से बंधा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ होता तब तो 5 फीट होता। अब एग्जैक्ट यदि आपका टॉप पे होता और 5 फीट ये रहता तो आप इसको कर सकते थे। अब लेकिन कोई ऐसे जगह में ये बंधा हुआ है, तो ई वाला जो रस्सी आपका ये है, तो कोई ऐसा पॉइंट पे बंधा हुआ है, मान के चलो कि जहां वो 15 मीटर ये नहीं टच कर रहा, और इधर तो, और ये जो है आपका 6 है, तो कहीं बीच में ये बंधा हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं बंधा हुआ है, ये यहीं कहीं बंधा हुआ है, तो इसको आप ये लोगे कि 15 माइनस ये आपका यक्स करोगे, कहीं पे भी आपका ये बंधा हुआ है, और इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो ये 8 तो है ही है, तो 8 पाइथागोरियन थ्योरम ऑलरेडी लगाओ, और प्लस ये 6 माइनस यक्स, तो 6 माइनस यक्स स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर करोगे। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सो ये एक चैलेंजिंग पार्ट था, बहुत चैलेंजिंग इसमें से था, मतलब इस ईयर में ऑब्वियसली आपने देखा कि कट ऑफ जस्ट 95.07 शायद गया था, तो आज देखो आप 22 का देखोगे तो 138, लेकिन हाँ इसमें 4 क्वेश्चन हटा भी दिए गए थे, फिर भी बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्ट हुए, वो भी किसी ने 6 बनाया, किसी ने 7 बनाया, किसी ने, हाँ कुछ एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, किसी का एक्सेलेंट है तो हो सकता है वो 20 भी बना दिए होंगे, अब मैं तो सबको नहीं जानता हूँ ना वो सब, लेकिन ये टफर था। बट यू शुड बी रेडी टू फेस द एवरी टाइप ऑफ चैलेंजेस। अब जैसे 21 में इतना ज्यादा कट ऑफ चल गया, तो मे बी 23 का जो है हो सकता है यूपीएससी थोड़ा सा टफ करे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी टफ किया गया तो इसमें भी किया जा सकता है। ओके, सो आगे हम कर देंगे। बीच में ऑलरेडी मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम रिजल्ट बीच में आ गया तो बहुत सारे वर्क एक्स्ट्रा बढ़ गए थे, तो उस बीच में हम नहीं कर पाए थे, तो ये आज 18 हो गया। नेक्स्ट हम इस वीक के एंड तक कोशिश करेंगे ये पूरे को समाप्त कर दें। ओके, थैंक यू।